दी गई जमीन, हम क्या करके कहाँ जाए हम? आपको बताया नहीं गया? कुछ नहीं बताया गया। 5 लाख रुपए मांगते, हम गरीब आदमी कहाँ से दें? हमारी ये भूमि जमीन 40 साल हो गए बनाए हुए। इसके पहले कितनी बार भी जांच हुई है, कभी कुछ नहीं आएगी तालाब में। अब ये लोग आए हैं, तहसीलदार और लेखपाल, ये कानून गो ये सब आए और ज़बरदस्ती हमारा घर गिरा के पूरा चले गए। ऊंचाहार कस्बे के लोग आंखों में आंसू लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं कि योगी जी बताइए कि अच्छे दिन की भविष्य के तरफ बढ़ते बढ़ते यूपी में बुलडोजर कैसे आगे बढ़ गया? क्या कानून व्यवस्था बुलडोजर से चलेगा? अगर हाँ तो बंद कर दीजिए कोर्ट, वकील, दलील, थाना, पुलिस, जांच और रिपोर्ट। बैठा दीजिए हर गांव, मोहल्ले, तहसील, कस्बे में बुलडोजर और बना दीजिए बुलडोजर के ड्राइवर को कानून और न्याय का रहनुमा। ऊंचाहार कस्बे के लोग छाती पीटकर इंसाफ मांग रहे हैं। जिंदगी भर की कमाई से आशियाना बनाया था, लेकिन बुलडोजर लेकर आए सरकारी बाबुओं ने क्षण भर में जिंदगी की गाड़ी कमाई जमींदोज कर दिया। किसी ने सही कहा था, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक बार इस महिला का दर्द सुन लीजिए। इस महिला का कहना है कि जिंदगी भर की कमाई घर बनवाने में चली गई, लेकिन लेखपाल, तहसीलदार और कानूनगो ने यह कहकर उनका घर गिरा दिया कि आपने तालाब की जमीन पर घर बनाया है। महिला का तो यहाँ तक आरोप है कि उनसे घर न गिराने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे गए थे। ये दिक्कत हुई है भैया कि हमारे ससुर के जमाने की जमीन थी, हमारे बच्चों को कोई रोजी नहीं है, गिरा दी ही गई। हम क्या करके खाएं? हमारे 3 बच्चे बेरोजगार हो गए, हम कहाँ जाएं? हमको सरकार से गुजारा चाहिए। हमारी गिरा दी गई जमीन, हम क्या करके खाएं? कहाँ जाएं हम? आपको बताया नहीं गया? कुछ नहीं बताया गया। 5 लाख रुपए मांगते, हम गरीब आदमी कहाँ से दें? कहाँ से पाए हम? हमारे बच्चे कहाँ से पाए? यही एक हमारी जिंदगी थी। हमारे ससुर के जमाने 60 साल हमारी उम्र है, जब से आए हम देख रहे हैं। हमारे पति खत्म हो चुके हैं, हमारे 3 बच्चे, 2 लड़की हैं। कहाँ से हम पाए? कहाँ से खाएं? क्या करके खाएं? यहीं के रहने वाले इश्तियाक की माने तो 30-40 साल पहले उन्होंने घर बनवाया था। उनके पास पूरे कागजात हैं, लेकिन फिर भी उनका घर गिरा दिया गया। अगर जमीन तालाब की थी तो इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इश्तियाक तो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने 5 लाख रुपए दिए उनका घर अभी भी सुरक्षित है। अरे हमारा नाम इश्तियाक अहमद है, हम ऊंचाहार कस्बे के रहने वाले हैं। हमारी ये भूमि जमीन 40 साल हो गए बनाए हुए। इसके पहले कितनी बार भी जांच हुई है, कभी कुछ नहीं आएगी तालाब में। अब ये लोग आए हैं, तहसीलदार और लेखपाल, ये कानून गो ये सब आए और ज़बरदस्ती हमारा घर गिरा के पूरा चले गए और 5 लाख रुपया मांग रहे थे कि दे दो तो तुम्हारा छूट जाएगा। जो बना हुआ है तालाब के अंदर, उसका कोई वो नहीं, गिराया नहीं उसको। वो किसका है? वो अमित कुमार गुप्ता का है। वो पूरा जो है पूरा तालाब में है और हम लोग का जो भूमि जमीन है नंबर है 4045। तो अब आप क्या करेंगे? अरे भाई हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ सरकार से इंसाफ चाहिए हमें, और क्या? योगी जी से चाहिए। योगी जी कहते हैं ना कि हम पूरा विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा गिरा दो। इस मामले को लेकर जब हमने एसडीएम अमित कुमार से बात की तो उनका कहना था कि सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है। अगर अधिकारियों के ऊपर लगाए गए आरोप सही हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ऊंचाहार में कुछ लोगों के घर गिराए गए हैं। उनका कहना है कि तहसीलदार उनसे पैसे मांग रहा था और जब पैसे नहीं दिए गए तो तालाब की ज़मीन बता के उनके घर गिराए गए, जबकि तालाब की ज़मीन पे किसी और का कब्जा है। उनका कब्जा नहीं था, उनकी भूमिधरी ज़मीन थी। इस प्रकरण में मेरी एसडीएम ऊंचाहार से बात हुई थी और पूर्णतया नियमानुसार इसमें बेदखली की कार्रवाई की गई है और एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार वहां पर स्थल पर गए थे और जो तालाब में जो जितने निर्माण थे उनको ही ढाया गया है। यद्यपि अगर किसी का इस प्रकार का आरोप है तो मैं साक्ष्य कर उपलब्ध कराएंगे, नियमानुसार उसमें कार्रवाई जरूर की जाएगी। आप
क्या ही जांच करेंगे और क्या ही कार्रवाई करेंगे एसडीएम साहब। जिस प्रदेश में खुद को जिंदा साबित करने के लिए 25 साल लग जाते हैं, बलात्कारियों को सजा दिलाने में सालों लग जाते हैं, उस प्रदेश में घरौंदा क्यों गिरा, इसकी क्या ही जांच होगी और क्या ही कार्रवाई होगी। शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।